अगर आपको हृदय से प्रेरणा मिली है गुरु बनने की, तो क्या हमें हृदय से प्रभुपाद का शिष्य बनने की प्रेरणा नहीं मिल सकती? जीबीसी को प्रभुपाद ने कभी ये पावर नहीं दी कि आप गुरु नियुक्त करो। जीबीसी कौन होता है इनकी परीक्षा लेने वाला? वो जाके याचना करते हैं। आज जीबीसी में गुरुओं के बनने की लिस्ट, वेटिंग लिस्ट लगी है कि हमें गुरु बनना है, प्लीज़ हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, आप दे दोगे तो हम गुरु बन जाएंगे, फिर हम आपको दीक्षा देके आपको उद्धार कर देंगे। 10% बोलता है ओके हम आपको पास करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, जाओ जीबीसी में। जीबीसी बोलता है पहले 90% ला के दिखाओ। सो हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो भक्त के गिरने के ऊपर नहीं है, ना उसका कोई उपहास किया जा रहा है, ना अट्ठास किया जा रहा है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि गुरु कैसे गिर सकते हैं। तो गुरु माई आश्रय, कम टू माई आश्रय, माई आश्रय ऐसा बोल रहे थे। अब वो बोल रहे हैं प्लीज टेक मी अंडर योर आश्रय। आप सब मिले थोड़ा सा जप करो, मुझे हरिनाम संकीर्तन, साधु संस्था, कृष्ण कथा, भजन क्रिया ये सब दो, ताकि मेरा उद्धार हो जाए, मैं गोलोक चला जाऊं। इतना बड़ा मौकरी, इतना बड़ा उपहास आप कर रहे हैं फॉलन गुरुज के साथ, हम नहीं कर रहे। हम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपको उचित लगता है? सो जीबीसी सोच रही है कि अब हम महिला गुरुओं को रखेंगे, क्योंकि महिला गुरु स्कैम में नहीं फंसती हैं, तो इस्कॉन की इज्जत बनी रहेगी। और जो इंडिया के भक्त हैं वो जीबीसी को, अपनी जीबीसी को चैलेंज कर रहे हैं, ये क्या नया नया तमाशा लगा के रखा है आपने। 1978 से लेके आज 2025 हो गया, इतने सालों में जीबीसी आज तक लिखित रूप में नहीं दे पाया कि गारंटी से हम बोलते हैं ये गुरु आपके जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति लेके आएंगे। एक गुरु, एक सिस्टम, सब लोग एक मार्ग पर हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मधु पंडित प्रभु के लिए लड़ रहे हो। हम मधु पंडित प्रभु के लिए नहीं लड़ रहे, हम उनके साथ खड़े होकर उनके नेतृत्व में उस कॉज के लिए लड़ रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है। हम सब श्रील प्रभुपाद के लिए लड़ रहे हैं। हरे कृष्णा। इस्कॉन बैंगलोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट का केस जीते जाने के बाद अब जो सोशल मीडिया में एक बहुत ही हलचल मच गई है, कोलाहल मच गया है कि क्या इस्कॉन बैंगलोर अपनी स्थिति में सही है, इस्कॉन में वास्तविक गुरु कौन है, इस्कॉन बैंगलोर क्या फॉलो कर रहा है और जो दूसरा पक्ष है वो क्या फॉलो कर रहा है, किस तरह इस्कॉन बैंगलोर आपराधिक है या सही है। इस पर बहुत सारा टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ जा रहा है, वाद विवाद चल रहा है। सो आज हम चर्चा करेंगे कि इस्कॉन बैंगलोर की इस विषय को लेकर क्या स्थिति है और कुछ ऐसे प्रश्न जो हम दूसरे पक्ष से पूछना चाहते हैं जिनके जवाब आज तक उन्होंने कभी नहीं दिए। सो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस्कॉन बैंगलोर पर लगाए हुए सवाल या आरोपों के ऊपर कि इस्कॉन बैंगलोर जो है सीधे श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लेते हैं ऋत्विक पद्धति के माध्यम से, जो अवैध है, अपारंपरिक है और जो प्रभुपाद के प्रति आपराधिक है। हमें सबसे पहले समझना होगा श्रील प्रभुपाद की स्थिति क्या है। श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि हैं, जो गोलोक धाम से इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। वे परमहंस वैष्णव हैं, महाभागवत हैं, उत्तम अधिकारी हैं। ये सारे के सारी क्वालिटीज श्रील प्रभुपाद में निहित हैं। उनके द्वारा दिया गया आदेश इस्कॉन में सर्वोपरि डिक्टेट है या सर्वोपरि फरमान है। उनका लिखित आदेश जुलाई 9 लेटर में स्थित है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ 11 लोगों का चयन किया है जो ऋत्विक के रूप में यानी आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहेंगे। दीक्षा प्रभुपाद द्वारा दी जाएगी, जिनको दीक्षा मिलेगी वो सब प्रभुपाद के शिष्य बनेंगे। ये ऋत्विक सिर्फ विधि विधान करेंगे। ऋत्विक का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। किस चीज के लिए प्रतिनिधि? दीक्षा विधान के लिए प्रतिनिधि। प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से वहां कहा है ये ऋत्विक नाम देंगे, माला देंगे, उपविता देंगे यानी जनेऊ देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि वो दीक्षा देंगे, ये नहीं कहा कि वो उनके पाप हरेंगे, ये नहीं कहा कि उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रसारित करेंगे। प्रभुपाद ने सिर्फ विधि विधान की प्रक्रिया नियुक्त की है ऋत्विक के लिए। माला देना, नाम देना, सिफारिशी पत्र को अप्रूवल देना, ये सारे तो प्रोसीजरल एक्टिविटीज हैं। दीक्षा का असली मतलब होता है जब गुरु शिष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करता है और उसके सारे पाप क्षय करता है। ये पावर, ये दीक्षा की कैपेसिटी श्रील प्रभुपाद ने अपने पास रखी और प्रभुपाद उसमें स्पष्ट रूप से लिखते हैं ये सब श्रील प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य होंगे। यानी दीक्षा का जो असली सार है वो है दिव्य ज्ञान देना और पाप हरण करना, जो प्रभुपाद ने अपने पास रखा। दीक्षा प्रभुपाद देंगे, बाकी का प्रोसीजर, विधि विधान, जो क्रियाक्रम है, वो सारी चीजें ये ऋत्विक और टेम्पल प्रेसिडेंट हवन के रूप में करेंगे। अब दूसरी बात इसमें आती है हेंसफोर्थ, जो उस लेटर में एक हेंसफोर्थ वर्ड का बहुत ही बखूबी से तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ प्रस्तुत किया गया था। तो बता दिया जाए साधारण हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में हेंसफोर्थ का मतलब होता है आज के बाद। उसका मतलब ये नहीं होता कि जब तक ये रहेंगे या नहीं, थोड़े समय के लिए। ये सब तो मनगढ़ंत अर्थवाद है। हेंसफोर्थ का सरल भाषा में अर्थ होता है आज के बाद। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने श्री प्रभुपाद की अंग्रेजी की पुष्टि की है, उनकी इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया है, बोला आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रीच कीजिए। सो हम श्री प्रभुपाद के चयन किए हुए शब्दों का अपने मन से अर्थ नहीं निकाल सकते। श्री प्रभुपाद को पता है हेंसफोर्थ का मतलब हेंसफोर्थ होता है आज के बाद।
अगर उन्हें कहना होता थोड़े समय के लिए तो बोलते फॉर द मीन टाइम या एज लॉन्ग एज आई एम प्रेजेंट। उन्होंने इतने बड़े फरमान में, इतने महत्वपूर्ण फरमान में, जो पूरे इस्कॉन में हर टेम्पल प्रेसिडेंट, हर सन्यासी को भेजा जाना चाहिए था, इस तरह की गलती की उम्मीद नहीं थी। श्रील प्रभुपाद गलतियों से परे हैं, सो उन्हें पता था वो क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सो दो चीज़ें बहुत स्पष्ट होती हैं। प्रभुपाद ने दीक्षा यानी दिव्य ज्ञान देना और पाप हरण करना अपने पास रखा है, बाकी के अपने भक्तों को, ऋत्विकों को, टेम्पल प्रेसिडेंट्स को सिर्फ विधि विधान के कार्य सौंपे हैं। और दूसरी चीज़ प्रभुपाद ने स्पष्टता बताया, हेंसफोर्थ मतलब आज के बाद, उस जुलाई 9 तारीख के बाद से यही फरमान लागू है। अब प्रश्न ये उठता है, हम अगर ऋत्विक इनिशिएशन लेते हैं, हम श्रील प्रभुपाद से डायरेक्ट इनिशिएशन लेते हैं, तो दूसरे पक्ष के भक्तों को क्यों ईर्ष्या होती है, क्यों जलते हैं, क्यों धुआं निकलता है और क्यों उसका धुआं हर जगह फैलता है? दूसरा पक्ष बोलता है इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन का पार्ट नहीं है, उसका मैनेजमेंट अलग है, मंदिर अलग है, उसका ट्रस्ट अलग है, सोसाइटी अलग है, सब कुछ अलग है, हम उसको इस्कॉन ही नहीं मानते। अगर आप हमें इस्कॉन नहीं मानते हैं, हम जो भी करें ये आपको तिलमिलाता क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास डायरेक्ट प्योर नॉलेज है। आज की स्थिति में जो दूसरा पक्ष है वो एक ऐसे सिस्टम को लेकर बैठा है जहां पर अनऑथराइज्ड गुरु हैं, अनऑथराइज्ड गुरु की भरमार है, और उन्हें पता है इनमें से किसी के पास भी श्रील प्रभुपाद का आदेश नहीं है। अब इसको लेकर मेरे दूसरे पक्ष से कुछ प्रश्न है, सटीक प्रश्न है। सो पहला प्रश्न ये है कि हमारे पास इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप के पास श्रील प्रभुपाद का लिखित जुलाई 9 लेटर का ऑर्डर है जहां हम उनके डायरेक्ट डिसाइपल बन सकते हैं। सो क्या ऐसा जो लोग गुरु बनते हैं उनके पास ऐसा कोई लिखित ऑर्डर है या वर्बल ऑर्डर है, रिकॉर्डेड ऑर्डर है जहां वो डायरेक्ट प्रभुपाद के सक्सेसर गुरु बन सकते हैं? ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभुपाद का ऐसा कोई निर्देश है ही नहीं। अगर ऋत्विक अपॉइंट करने के लिए एक लेटर है जो पूरे इस्कॉन में सर्कुलेट किया गया, तो गुरु तो उससे बड़ी पोस्ट होती है। गुरु अपॉइंट करने के लिए ऐसा लेटर क्यों नहीं लिखा जो उससे भी महत्वपूर्ण है और पूरे इस्कॉन के आगे 10,000 वर्षों की जो बागडोर है वो संभालने का आधार बनता? सो ये प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता है दूसरे पक्ष से। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋत्विक सिर्फ विधि विधान करना, माला जप करना और ये सब करने के लिए अगर आप प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन में एक लेटर भेजा है, हर टेम्पल प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए, हर जीबीसी को, हर सन्यासी को मिलना चाहिए, तो फिर गुरु नियुक्त करने का लेटर क्यों नहीं है? गुरु नियुक्त करने के लिए वाणी क्यों नहीं है कि इसको गुरु नियुक्त किया जाता है या इन सबको गुरु नियुक्त किया जाता है, जिस पर सब हर भक्त की आध्यात्मिक उन्नति और गोलोक जाने का रास्ता टिका हुआ है? अब प्रश्न ये उठता है कि आप गुरु कैसे बने? आज दूसरे पक्ष में 150 से ज्यादा गुरु हैं जो अपने आप को गुरु होने का दावा करते हैं। सो आप सब गुरु कैसे बने जब आपके पास श्रील प्रभुपाद का ऑर्डर नहीं है? आप कहते हैं कि हम प्रभुपाद के सक्सेसर गुरुज हैं। तो जवाब आता है कि उनको हृदय से प्रेरणा मिली है। अगर आपको हृदय से प्रेरणा मिली है गुरु बनने की, तो क्या हमें हृदय से प्रभुपाद का शिष्य बनने की प्रेरणा नहीं मिल सकती? अगर आपको हृदय से जो प्रेरणा मिली है गुरु बनने की, आप उसको वैलिड मानते हैं, उसको ठोस सबूत मानते हैं, प्रभुपाद का आदेश मानते हैं और गुरु बन जाते हैं, तो हमें हृदय से प्रेरणा मिली है प्रभुपाद का शिष्य बनने की, हम उसको प्रभुपाद का आदेश मानते हैं, ठोस सबूत मानते हैं और हम शिष्य बनते हैं, तो ऑब्जेक्शन क्या है? क्यों लड़ते हैं? क्यों तिलमिलाते हैं? क्यों जलते हैं आप? अब प्रश्न आगे बढ़ता है, दे आर एम्पावर्ड एंड ब्लेस्ड। लेकिन उसके पहले ये बहुत रोजी वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे प्यारे शब्द हैं कि उनके पास एम्पावरमेंट है, ब्लेसिंग है, लेकिन उसके ऊपर एक शब्द आता है, वो है ऑर्डर। एम्पावरमेंट और ब्लेसिंग, एम्पावरमेंट का मतलब है सशक्तिकरण, गुरु के द्वारा शक्ति प्रदान करना, ब्लेसिंग मतलब गुरु के द्वारा वरदान या आशीर्वाद प्रदान करना। ये सब के ऊपर, ये सेकेंडरी है, इनके ऊपर आता है आदेश। जब गुरु का आदेश होता है तो आदेश के साथ साथ शक्ति भी आती है, आशीर्वाद भी आता है, और तीसरी चीज जो वो नहीं बोलते वो है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा भी आती है, माया में गिरने से सुरक्षा मिलती है। लेकिन ये तीनों कैसे मिलेंगे? ये एम्पावरमेंट, ब्लेसिंग और ये प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? जब आदेश के नीचे आता है ओबीडियंस। गुरु देते हैं आदेश, शिष्य करता है ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन। इस आज्ञा पालन के अंदर ये तीनों चीजें छुपी हुई हैं। आज हम देखते हैं कि जो एम्पावर्ड और ब्लेस्ड गुरुज हैं इनका फॉल डाउन हो रहा है, जिसको दूसरा पक्ष बहुत ही आराम से, बहुत ही कैजुअली, बहुत ही हल्के लहजे में लेता है कि देखो गिर गए, गिर के उन्होंने क्षमा मांग ली, कितने अच्छे हैं, कितने होनहार है, कितने ईमानदार है, अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो सबसे पहली बात, अगर इनके पास एम्पावरमेंट था, ब्लेसिंग थी और कोट अनकोट प्रोटेक्शन था या नहीं था, गुरु की सुरक्षा थी या नहीं थी, ये गिरे क्यों? एक गुरु बनने के लिए शिष्य को या एक भक्त को महाभागवत उत्तम अधिकारी होना होता है, जिसकी परिभाषा श्रील प्रभुपाद ने बहुत सटीकता से दी है, जो सदैव कृष्ण में स्थित है, कृष्ण से एक क्षण भी विचलित नहीं होता। जो कृष्ण रस में हमेशा संलग्न रहता है, तल्लीन रहता है। अगर ये सारे गुरु कृष्ण रस में इतने तल्लीन थे, महाभागवत से उत्तम अधिकारी थे, तो उनको माया का रस कैसे रास आया,
कैसे वो कृष्ण को छोड़ के माया के विचारों में लग गए, सिर्फ विचारों में नहीं, ऐसे करतूतों में, ऐसे कारनामों में लग गए कि उन्हें जाकर पब्लिकली क्षमा मांगनी पड़ी कि मैं गिर गया हूँ, मेरे से गलती हो गई। कुछ पे पुलिस केस चले हैं, कुछ पे कोर्ट केस चले हैं। तो वो शक्ति कहाँ गई? वो कृष्ण रस कब छूटा, क्यों छूटा, कैसे छूटा? वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने एक पॉइंट मिस कर दिया है। एम्पावरमेंट और ब्लेसिंग के साथ साथ प्रोटेक्शन जो गुरु के आदेश में और शिष्य के आज्ञा पालन में छुपा हुआ होता है। उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया। हम इस्कॉन बैंगलोर में गुरु के आज्ञा पालन यानी जुलाई 9th लेटर का पालन करते हैं, जिसमें उनकी शक्ति छुपी है, और उसका रिजल्ट हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीते हैं और श्रील प्रभुपाद की जो लीगेसी है उसको प्रचंड रूप से स्थापित करने के लिए और विश्वव्यापी उसको फैलाने के लिए आज हमारे पास पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। तो ये प्रोटेक्शन कहाँ से आता है? आप बोलते हैं ये कोर्ट केस जो है मटेरियल तरीकों से जीता गया, इस व्यवस्था से उस व्यवस्था, नहीं। गुरु के आदेश के ऊपर जो आज्ञा पालन था उसके बीच ये रहस्य छुपा होता है सुरक्षा का। अब दूसरा प्रश्न कि अगर ये सब गुरु कहते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं प्रभुपाद से, हमें प्रभुपाद से इंस्पिरेशन मिली है, तो अगला प्रश्न है कि इसमें जीबीसी का क्या रोल? श्री प्रभुपाद ने जीबीसी को स्थापित किया जो गुरु के निर्देशों का अनुसरण करे और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसका जो पालन हो रहा है उस पर निगरानी रखे। श्री प्रभुपाद ने जीबीसी क्यों बनाई? ताकि विश्वव्यापी जितने भी मंदिर हैं उन सब में प्रभुपाद के दिए हुए निर्देश सही सही पालन हो रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर निगरानी रखना। कहीं भी कुछ पथभ्रष्ट हो रहे हैं तो उनको सही रास्ते पे दिखाना, या कहीं भी कुछ शंकाएं हैं उनका निवारण करना, प्रभुपाद के निर्देशों अनुसार इन सब चीज़ों का अनुसरण हो। सो जीबीसी जो है वो गुरु के निर्देश को पालन करने के लिए बनाई गई है। अब जीबीसी को प्रभुपाद ने कभी ये पावर नहीं दी कि आप गुरु नियुक्त करो, कि आप इनको इनकी परीक्षा लो, इनको गुरु नियुक्त करो और फिर गुरु बनाओ। ये पावर प्रभुपाद ने कभी भी जीबीसी को नहीं दी। प्रभुपाद के जाने के बाद जीबीसी ने अपने ऊपर ये पावर खुद ले ली, क्योंकि उन्हें गुरु बनना था। उन्हें ये जो गुरु का साक्षात हरित लेने का जो भाव था, पूजा प्रतिष्ठा लाभ का जो भाव था, उसका आनंद लेना था। अब प्रश्न ये उठता है कि जितने भी गुरु बनते हैं, सबसे पहली चीज जीबीसी कौन होता है इनकी परीक्षा लेने वाला? विपक्ष के लोग कहते हैं कि 90% मार्क्स आने से इनको गुरु बना सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनके आसपास के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है अगर वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, वो जाके याचना करते हैं। आज जीबीसी में गुरुओं के बनने की लिस्ट, वेटिंग लिस्ट लगी है कि हमें गुरु बनना है, प्लीज़ हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, आप दे दोगे तो हम गुरु बन जाएंगे, फिर हम आपको दीक्षा देके आपको उद्धार कर देंगे। टेम्पल प्रेसिडेंट बोलते हैं नहीं, हम अभी दीक्षा नहीं देंगे, आप अभी इस लायक नहीं बने हो। टेम्पल प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है कि आप मेरे गुरु बनने लायक बने हो या नहीं। टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है ओके, हम आपको पास करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, जाओ जीबीसी में। जीबीसी बोलता है पहले 90% ला के दिखाओ। आपके डिसाइपल्स 100 में से 100 लाते हैं, आप गुरु के लिए 90% मार्क्स रखते हैं। गुरु सिस्टम की पूरी मौकरी है, खिल्ली उड़ाई जा रही है। डिसाइपल्स बोलते हैं हमारे गुरु से ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, हमारे 100 में से 100 आ गए हैं, इनके 90 ही आए हैं, राइट। सो जीबीसी होता कौन है चयन करने के लिए कि गुरु बनने लायक है या नहीं? सिर्फ एक एग्जाम पेपर पे और कुछ भक्तों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आधार पे। अगर किसी को प्रभुपाद से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है, कृष्ण डायरेक्ट ऑर्डर मिला है कि मैं गुरु हूँ, राइट, तो जीबीसी कौन होता है कि नहीं, आपके ऑर्डर के, कृष्ण के ऑर्डर के ऊपर, प्रभुपाद के ऑर्डर के ऊपर हमारा ऑर्डर होगा। जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे आप गुरु नहीं बन सकते। ये तो गुरु सिस्टम की, गुरु के वर्चस्व की, गुरु की महिमा की खिल्ली उड़ाई जा रही है। दूसरी चीज, जीबीसी कभी भी ये दावा नहीं करता, आप देखिए जीबीसी के रेजोल्यूशंस में लिखा हुआ है, जीबीसी किसी भी गुरु की गारंटी नहीं देते कि वो उत्तम अधिकारी या शुद्ध भक्त होंगे। आप अपने रिस्क पर गुरु का चयन कीजिए। अगर जीबीसी गारंटी नहीं दे सकता कि ये उत्तम अधिकारी हैं, तो किस बेसिस पर? सिर्फ एक परीक्षा के बेसिस पर, सिर्फ एक बौद्धिक योग्यता के बेसिस पर, ना कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बेसिस पर उनको गुरु नियुक्त किया जा रहा है। ये जो श्रद्धालु हैं, जो समर्पण कर रहे हैं, जो गुरु का आश्रय ले रहे हैं, शरणागति ले रहे हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, गोलोक जाने के लिए ले रहे हैं, राइट। उनके साथ, उनके श्रद्धा और समर्पण के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, ये एक बहुत बड़ा फरेब है कि आपके पास वो महाभागवत भक्त नहीं है जो गुरु बने और सबको गोलोक लेके जाएं। सीधा सीधा प्रश्न है ये कि जीबीसी क्यों हस्तक्षेप करता है ये प्रभुपाद द्वारा एम्पावर्ड और ब्लेस्ड गुरुओं के गुरु बनने में? क्या है रोल जीबीसी का? क्या जीबीसी लिखित में दे सकता है कि हम जितने गुरुओं को अपॉइंट कर रहे हैं ये सब आपको गोलोक लेके जाएंगे? नहीं दे सकता। क्या जीबीसी ये लिखित में दे सकता है कि हमने जिनका नाम गुरु की लिस्ट में डाला है इनमें से एक भी गिरेगा नहीं, आप किसी भी दीक्षा लीजिए इनमें से कोई भी नहीं गिरेगा? जीबीसी नहीं दे सकता। तो फिर जीबीसी इनको गुरु किस बेसिस पर, दीक्षा गुरु किस बेसिस पर नियुक्त कर रहे हैं? क्या है जीबीसी के पास आधार? इसका जीबीसी के पास भी आज आंसर नहीं है। इंडियन काउंसिल जो है, दूसरे पक्ष का जो इंडियन काउंसिल जो कमिटी है, वो उनके जीबीसी से प्रश्न कर रही है कि जब हम एक गुरु से दीक्षा लेते हैं तो ये गुरु हमारे साथ करते क्या है, हमें इसका लिखित में एक जवाब चाहिए।
श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु मतलब जो हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करता है और पाप हरण करता है दीक्षा के समय। सो क्या ये गुरुजन, हम जब दीक्षा लेते हैं हमारे पाप हरण करते हैं? उनके पास भी उत्तर नहीं है। क्या ये हमें हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं? उनके पास भी उत्तर नहीं है। और क्या ये हमें गोलोक लेके जाएंगे? उनके पास भी उत्तर नहीं है। अब मेरा तीसरा प्रश्न इस मुद्दे पे आता है कि दूसरा पक्ष ये दावा करता है कि अगर गुरु का फॉल डाउन हो भी गया तो क्या है? उन्होंने पाश्चात्य देशों में इतना प्रचार किया है, इतने माया वाले संसार में जाकर, माया वाली दुनिया में जाकर प्रचार किया है, और माया के साथ लड़ते लड़ते अगर कोई घायल हो गया, शहीद हो गया तो भी क्या है? अगर गिर भी गए तो इसका ढिंडोरा क्यों पीटना? बात ढिंडोरा पीटने की नहीं है, बात उनके ऊपर उंगली उठाने की भी नहीं है। उंगली किसी भक्त पर नहीं उठाई जा रही, आलोचना किसी भक्त की नहीं की जा रही। मुद्दा सिर्फ एक है, वापस घूम के इसी पर आता है, गुरु कैसे गिर सकते हैं? एक भक्त का गिरना जायज है, समझ में आता है। भगवत गीता में भी कहा है कि एक भक्त, एक साधक जो है 9वें अध्याय में, वो गिर सकता है, पाप कर्म में रत हो सकता है, लेकिन वो भक्ति में संलग्न है तो उसे साधु मानना चाहिए। सो क्यों ना साधु माना जाए, और हम साधु मानते हैं। जबकि आप देखिए उनके प्रवक्ता जो सोशल मीडिया पे आके इतने सारे प्रवचन देते हैं, वही बोलते हैं एक भक्त गिर गया तो, एक भक्त गिर गया तो क्या आप ढिंडोरा पीटेंगे? एक भक्त गिर गया तो आप उसे उठाएंगे नहीं? कोई ये नहीं बोलता है गुरु गिर गया तो क्या आप ढिंडोरा पीटेंगे? वो जानबूझकर गुरु शब्द को अवॉइड करते हैं, भक्त शब्द वहां पे लाकर वो संवेदना जागृत करते हैं। क्योंकि भक्त का गिरना स्वाभाविक है, माया बहुत प्रबल है, लेकिन जो प्रभुपाद के आदेश का पालन करता रहेगा वो नहीं गिरेगा। सो हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो भक्त के गिरने के ऊपर नहीं है, ना उसका कोई उपहास किया जा रहा है, ना अट्ठास किया जा रहा है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि गुरु कैसे गिर सकते हैं? अगर आप उस लेवल के गुरु नहीं हैं जो महाभागवत, उत्तम अधिकारी, कृष्ण के प्रतिनिधि, एम्पावर्ड आचार्य होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप क्यों फॉल्सली गुरु बनने का दावा करते हैं, ढोंग करते हैं? और जो लोग आपको शरणागत होते हैं, समर्पित होते हैं, जो आपके पाद पूजा करते हैं, गुरु दक्षिणा चढ़ाते हैं, आपकी गुरु आरती करते हैं, उनके साथ स्वांग क्यों रचते हैं? उनके साथ धोखाधड़ी क्यों करते हैं? आप उनको भगवत धाम ले जाने की गारंटी नहीं देते। कोई गुरु आके इतना ये 4 शब्द बोल दे कि मैं दावा करता हूं कि मैं प्रभुपाद द्वारा ऑर्डर्ड हूं, आई एम द दीक्षा गुरु, नेक्स्ट दीक्षा गुरु, सक्सेस दीक्षा गुरु ऑफ प्रभुपाद। दूसरी चीज, मैं एक शुद्ध भक्त हूं, मैं कभी नहीं गिरूंगा, मुझे माया से कोई डर नहीं है। तीसरी, जो शिष्य मेरे शरण में आते हैं मैं उनको भगवत धाम ले जाने की गारंटी देता हूं। और चौथी, उनके पाप हरण करना और उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करना मेरी जिम्मेदारी है। आज की स्थिति ऐसी है, प्रत्येक स्थिति है ऐसी जो हो चुकी है कि इन गुरुओं के सामने अगर 10 रैंडम लोग रख दिए जाए और उनसे पूछा जाए इनमें से आपके दीक्षित शिष्य पहचानिए, वो नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनका अपने शिष्यों के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ही नहीं है। सो ऐसी परिस्थिति हो गई है। और जब इनका फॉल डाउन होता है तो याचना की जाती है। सो प्रश्न वापस आता है कि गुरु के फॉल डाउन पे उपहास क्यों किया जा रहा है? उपहास नहीं किया जा रहा, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आपको उचित लगता है? एक गुरु का फॉल डाउन हो गया, गुरु आते हैं, पब्लिक में आते हैं, एक क्षमा याचना करते हैं कि मेरा फॉल डाउन हो गया है, मेरे को जो काम नहीं करने चाहिए थे, जो तुच्छ काम नहीं करने चाहिए थे, मैंने कर दिए, मुझसे हीन कार्य हो गए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सब शिष्य मेरी भलाई के लिए, मेरी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। और सारे शिष्य मिलके, जो गुरु गोलोक से आने चाहिए इन सब का उद्धार करे गोलोक ले जाने के लिए, अब वो गुरु, जो गुरु माई आश्रय, कम टू माई आश्रय, माई आश्रय ऐसा बोल रहे थे, अब वो बोल रहे हैं प्लीज टेक मी अंडर योर आश्रय, आप सब मिले थोड़ा सा जप करो, मुझे हरिनाम संकीर्तन, साधु संगा, कृष्ण कथा, भजन क्रिया, ये सब दो, ताकि मेरा उद्धार हो जाए, मैं गोलोक चला जाऊं। इतना बड़ा मौकरी, इतना बड़ा उपहास आप कर रहे हैं फॉलन गुरुज के साथ, हम नहीं कर रहे। हम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपको उचित लगता है? सिर्फ इतना ही प्रश्न है हमारा, राइट? बाकी ये सारे सिस्टम बना के, पहले गुरु थे, गुरु का व्यासासन हटा दिया, गुरु के टेम्पल में पूजा नहीं होनी चाहिए इन सब गुरुओं की, फिर इन गुरुओं का पब्लिक में कुछ अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए, इनको कोई लेटर हेड नहीं बनना चाहिए। एक एक करके आप गुरु की पावर छीनते गए। ये डिमिनिश्ड आचार्य हैं, ये थोड़े आधे गुरु हैं। एक इन गुरुओं में से एक गुरु कहते हैं संसार दावा नल लीड लोका, जो प्रेयर है गुरुवाष्टकम, उसके पहले 4 पैराग्राफ हमारे लिए लागू होते हैं, आगे के जो आखिरी 4 पैराग्राफ बहुत उन्नत हैं, वो तो श्रील प्रभुपाद के लिए लागू होते हैं, हमारे लिए लागू होते भी नहीं है। तो ये है आज गुरु सिस्टम। सो ये पूरा जो सिस्टम है दूसरे पक्ष का, वो एक ऐसे शेर की सवारी है जिसके ऊपर वो बैठ तो गए हैं, लेकिन ना अब उनसे सवारी की जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खोखलेपन आ गए हैं। आज ऐसा सिस्टम हो गया है कि जितने भी मेन गुरु हैं, पुरुष गुरु हैं, उनका फॉल डाउन हो रहा है इस्कॉन में। सो जीबीसी सोच रही है कि अब हम महिला गुरुओं को रखेंगे, क्योंकि महिला गुरु स्कैंड में नहीं फंसती हैं, तो इस्कॉन की इज्जत बनी रहेगी। और जो इंडिया के भक्त हैं वो जीबीसी को, अपनी ही जीबीसी को चैलेंज कर रहे हैं कि ये क्या नया नया तमाशा लगा के रखा है आपने जो अभी तक जो गुरु नियुक्त किए थे वो क्या करते हैं, इसका लिखित में हमको आदेश दीजिए, एक लिखित में हमको रेजोल्यूशन दीजिए कि जो गुरु हैं
जिनसे हम आज दीक्षा ले रहे हैं, वो हमारे जीवन में क्या आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं, क्या परिवर्तन करते हैं। 1978 से लेके आज 2025 हो गया, इतने सालों में जीबीसी आज तक लिखित रूप में नहीं दे पाया कि गारंटी से हम बोलते हैं ये गुरु आपके जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति लेके आएंगे। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब आप बताइए, उपवास हम कर रहे हैं या खुद अपना कर रहे हैं? राइट। सो वो आपस में ही ऐसे शेर की सवारी कर रहे हैं जो आपस में ही अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, अंदर से लड़ रहे हैं, अंदर से वो खुद असंतुष्ट है, उनके पास जवाब नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और अब इस शेर से उतर नहीं सकते। इस शेर से उतरेंगे यानी अगर हम जाकर सबको सच्चाई बता देंगे तो जिन्होंने हम पर श्रद्धा दिखाई है वो हमें खा जाएंगे कि आपने हमारे से इतना बड़ा आध्यात्मिक फरेब किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए फ्रॉड। तो अब ऐसी स्थिति हो गई। ये जो हो रहा है उनके अंदर, ये जो तूफान अंदर चल रहा है, इसका असर उनकी खीज में, उनके चिड़चिड़ेपन में हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की तरह से दिख रहा है। ये है पूरा मुद्दा कि वो हमारी सक्सेस से, हमारी प्रोग्रेस से, हमारे यहाँ जो शांति है, एक गुरु, एक सिस्टम, सब लोग एक मार्ग पर हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मधु पंडित प्रभु के लिए लड़ रहे हो। हम मधु पंडित प्रभु के लिए नहीं लड़ रहे, हम उनके साथ खड़े होकर उनके नेतृत्व में उस कॉज के लिए लड़ रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है। हम सब श्रील प्रभुपाद के लिए लड़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के आदेश की इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और उनके नेतृत्व में हम आज इस इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप की प्रोग्रेस देख पा रहे हैं, इनकी सटीकता, इनकी एकजुटता और इनका एक फोकस, और वो जो सक्सेस जो श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट और ब्लेसिंग, उनके ऑर्डर में और ओबीडियंस में जो छुपी है, यहाँ दिख रही है हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी के नेतृत्व में। सो पूरा मुद्दा यह है कि ये देखकर उनका जो खोखला सिस्टम है वो जल रहा है, तिलमिला रहा है, और वो यहाँ पर कीचड़ पे कीचड़ उछाले जा रहा है, जबकि उनके पास जो वो कर रहे हैं उसके भी जवाब नहीं है। तो हमारे ये सिंपल से प्रश्न थे आपसे, और अगर आप जवाब न भी दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो श्रोता है वो इन पर कंटेम्पलेट करे कि क्या सच में गुरु ऐसे होते हैं जैसे इन्होंने बना के रखे हैं? क्या यही प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन इस तरह से बढ़े? सो इसके साथ हम इसको विराम देंगे। प्लीज़ इस पर सोचिए, राइट, इस पर सोचिए और फिर चयन कीजिए कि प्रभुपाद के आदेश में जो शक्ति छुपी है वो क्यों यहाँ पे मिसिंग है? क्योंकि ओबीडियंस नहीं है। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।